अगर हमारे नज़दीक कुरान मौजूद है तो इमाम हुसैन का देन है। आज हमारी मस्जिदें भरी हुई हैं और मस्जिदों में नमाज का एहतराम है तो इमाम आली मकाम ही का देन है। आज रमज़ान शरीफ के महीने के जो रोज़े रखते हैं और जो उसकी रौनकें बरकरार हैं वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की देन है। गोया कि मजहब इस्लाम में जो कुछ हम आज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का देन है। इमाम आली मकाम ही की बनिस्बत हमें कुरान मिला, इमाम आली मकाम ही के बनिस्बत हमें नमाज और रोज़े मिले। इमाम आली ही के सदक़े तुफ़ैल में आज उम्मते मुस्लिमा को ये पता है कि हमें बैठना कैसे है, हमें चलना कैसे है, हमें एक दूसरे से बातें किस तरीके से करनी है, हमें एक दूसरे से हम कलाम किस तरीके से होना है। ये सारी चीज़ों का पता इमाम आली मकाम की ज़िंदगी से हमें और आपको मिलता है। वो इमाम आली मकाम जो करबला की सरजमीन पे गए और जाने के बाद मुहाफिज शरीयत का काम किया और उम्मते मुस्लिमा तक ये शरीयत मुस्तफ़ा अता किया। वो मंजर, वो वाक़यात, वो करबला का खूनी मंजर अगर आप समाअत करना चाहते हैं तो अपने जहन को करीब रखें। इंशाअल्लाह आप इमाम आली मकाम व दीगर शुहदा की आप हयात तय्यबात और वो मौके मैं आपको सुनाने की मैं कोशिश करूंगा। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले जो हमारे जहन में बात होती है कि इमाम आली मकाम आखिर करबला गए क्यों, उस पे मैं थोड़ी देर आपसे हम कलाम हो लूं और इस बात को मैं साफ कर दूं कि इमाम आली मकाम करबला के सरजमीन पे गए क्यों, आखिर लड़ाई करने की बारी क्यों आई, जंग की आखिर नौबत क्यों आई। इमाम आली मकाम अपने रुफ़का को लेकर के, अपनी बैत को लेकर के, अपने दोस्तों अहबाब को लेकर के आखिर करबला की सरजमीन पे क्यों गए। इमाम आली मकाम को क्या जायदाद की कमी थी, इमाम आली मकाम क्या उस वक्त मालो जर के ख्वाहिशमंद थे, इमाम आली मकाम क्या उस वक्त दौलत व कुव्वत के ख्वाहिशमंद थे। हमें पलट के जवाब मिलेगा, इमाम आली मकाम के पास न दौलत की कमी है, इमाम आली मकाम के पास न मालो सरवत की कमी है, इमाम आली मकाम के पास न हुक्मरानी की कमी है। गोया कि आले नबी है, नवासे रसूल हैं, किसी चीज को उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, तो आखिर इमाम आली मकाम अपने तमाम खानदान वालों को क्यों कटवा दिया। इमाम आली मकाम तमाम कुंबे के कुंबे को आखिर शहीद क्यों कर दिया, आखिर जामे नोश क्यों फरमा दिया। इमाम आली मकाम ने करबला की सरजमीन पे ये जंग क्यों लड़ी, मैं उसी को बताने की कोशिश करूंगा। जो यजीद था आखिर क्या उससे दुश्मनी कोई जमीनों जायदाद की थी, जो यजीद था क्या उससे दुश्मनी कोई मालो सरवत की दुश्मनी थी, जो यजीद था क्या उसे कोई मलकियत की सरजमीन के एतबार से कोई जंग थी। यजीद से इमाम आली मकाम से किसी और बात की जंग नहीं थी, बल्कि इमाम आली मकाम और यजीद के बीच में जो जंग थी वो शरीयत मुस्तफ़ा की जंग थी, वो मजहब इस्लाम की जंग थी। आखिर यजीद से लड़ने की बारी और नौबत क्यों आई। यजीद आखिर चाहता क्या था, क्या सिर्फ हाथ से हाथ मिलाना था। जिस तरीके से हम और आप से मिलते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद हम मुसाफा करते हैं, क्या सिर्फ हाथ में हाथ देना था। इमाम आली मकाम सिर्फ हाथ में हाथ मिलाना होता तो सोच लेते, इमाम आली मकाम सामने बैठ करके कुछ बातें करनी होती तो सोच लेते, लेकिन मेरे प्यारों सिर्फ हाथ से हाथ मिलाने का नाम जंग नहीं था। इमाम आली मकाम हाथ से हाथ मिलाने के लिए करबला की सरजमीन पे न गए, न कोई जमीनों जायदाद का जंग था, न कोई मालो सरवत का जंग था, न कोई रुपए पैसे का जंग था, न कोई हाकिम और हुक्मरानों का जंग था, बल्कि इमाम आली मकाम ने करबला की सरजमीन पे जो जंग लड़ी है वो शरीयत मुस्तफ़ा के लिए लड़ी है, वो मजहब इस्लाम के लिए लड़ा है। आखिर इमाम आली मकाम से यजीद क्या चाहता था, इमाम आली मकाम से यजीद किस बात में मुखातिब था। यजीद ये चाहता था आज के बाद शरीयत मुस्तफ़ा को बदल करके
करके आज के बाद मजहब इस्लाम के जो कवानीन है उन कवानीन को बदल करके मेरे कवानीन राइज किए जाए, मेरे शरीयत आज से दुनिया में राइज की जाए। गोया कि वो शरीयत क्या नाफिज करना चाहता था, वो बातें किन बातों पे अमल पैरा होने के लिए लोगों को रग़बत दिलाने की कोशिश कर रहा था। यजीद जानते हैं शराबी था, यजीद ने चाहा कि कुरान मिट जाए और शराब को मैं जायज करार कर दूं। यजीद चाहा कि मैं बेनमाजी हो, लोग बेनमाजी हो जाए। यजीद चाहता था कि शराब के अड्डों को आम कर दिया जाए, जिना के बाजारों को गर्म कर दिया जाए, फाहिशा औरतों के नजदीक जाना जायज करार दे दिया जाए। यहाँ तक मौरखीन अपने किताबों के अंदर दर्ज फरमाते हैं यजीद चाहता था जिस तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ जब नमला आए थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ आवरी ना हुई थी, उस वक्त का हाल क्या था? उस वक्त का हाल यह था कि जिंदा बेटियों को जमीन के अंदर दरबोर कर दिया जाता था। यजीद चाहता था कि बेटियों को वो मर्तबा जो मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया है उस मर्तबे को खत्म कर दिया जाए। यजीद चाहता था कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो बेवाओं का मकाम अता किया है उस मकाम को खत्म कर दिया जाए। यानी क्या चाहता था? अगर कोई शौहर इंतकाल कर जाए और उसका अगर बेटा जवान हो तो बेटे के नजदीक मुस्तफा जाने रहमत के आने से कबल माहौल और हाल क्या था? वो बेटा अपने माँ से शादी कर लिया करता था। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह। वो बेटा अपने माँ को अपनी बीवी अपनी शरीके हयात बना लिया करता था। यजीद चाहता कि मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को खत्म कर दिया जाए, मुस्तफा जाने रहमत की बातों को खत्म कर दिया जाए। जो आका अलैहिस्सलाम ने आकर के उम्मत मुस्लिमा को रुश्द व हिदायत का जाम पिलाया, उस जाम को खत्म कर दिया जाए, उस शरीयत को खत्म कर दिया जाए। इमाम आली मकाम से मेरे अजीजों किसी और बात की दुश्मनी नहीं थी, किसी और चीज की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दुश्मनी दरअसल यही थी कि शरीयत मुस्तफा को खत्म कर दिया जाए, मुराद मुस्तकीम को खत्म कर दिया जाए, कुरान करीम को खत्म कर दिया जाए। जो बातें मुस्तफा जाने रहमत लेके आए उन बातों को खत्म करके आज से मेरे हवाले से लोग बातें करें, मुस्तफा जाने रहमत के एतबार से लोग दुनिया में शरोशार न हो, बल्कि मेरे नाम से दुनिया वाले जाने यजीद मेरा आका था, लोग ये जाने यजीद मेरा मौला था, लोग ये जाने यजीद हमारा हाकिम था, और जो कयामत तक लोग पैदा हो सब यही जाने कि यजीद ही उनका हाकिम है। लेकिन ये हो नहीं सकता, लेकिन हुसैन के रहते हुए ये हो नहीं सकता। इसी बात पे तो जंग थी, इसी बात पे तो लड़ाई थी, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत खत्म हो जाए। हुसैन होते हुए ये गवारा नहीं कर सकते मुस्तफा जाने रहमत की बातों को, शरीयत मुस्तफा को कुरान करीम की अंदर तब्दीलियां कर दी जाए। मेरे हुसैन को गवारा ना पड़ा, बल्कि मेरे हुसैन ने कहा मुस्तफा जाने रहमत की अगर शरीयत पे आँच आई तो मैं खुद भी शहीद हो सकता हूँ और अपने अहलो अयाल को भी मैं कटा सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब कादरी जिक्रे शहदा ने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह। मुख्तसर अब यहाँ से यजीद का जो मुतालबा था, इमाम आली मकाम मेरे हाथों पे हाथ दे दे, मेरी बैत कबूल कर ले, तो कूफा वालों ने क्या किया? इमाम आली मकाम की बारगाह में खतूत भेजना शुरू कर दिया, जी, जी। खत लिखना शुरू कर दिया। ए हुसैन आप कूफा चले आए, कूफा की सरजमीन पे हमारा कोई रहबर नहीं है, कूफा के सरजमीन पे हमारा कोई इमाम नहीं है, हम किसकी इक्तदा करें? इमाम आली मकाम आप करबला की सरजमीन और कूफा को अपना लें। हमारे नजदीक हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारे नजदीक हमारा कोई मौला नहीं है, हमारे नजदीक हमारा कोई आका नहीं है। ए हुसैन आप करबला तशरीफ लाए, आप कूफा की सरजमीन पे तशरीफ लाए। मौला इमाम हुसैन के बारगाह में लाखों खतूत पहुंचते रहे, लाख खत उन्होंने समात किया और पढ़ते रहे, लेकिन उसको इग्नोर करते चले गए, उसको इग्नोर करते चले गए। लेकिन एक खत आखिरी में ऐसा आया, इब्ने खलजून के नजदीक उस खत को इस तरीके से लिखा गया, इमाम आली मकाम अगर आप कूफा तशरीफ न लाए, इमाम हुसैन अगर आप कूफा की सरजमीन पे न आए तो कल मैदान महशर के रोज हम
जब खड़े किए जाएंगे तो आका इस्लाम की बारगाह में और खुदा की बारगाह में शिकायतें करेंगे, हमारा कोई इमाम नहीं था, हम हुसैन को हमने तलब किया था, हमने हुसैन को मांगा था, लेकिन हुसैन ने आने से इनकार कर दिया। इतना जब सुनते हैं इमाम आली मकाम की मोहब्बत जोश में आती है और फरमाते हैं, ए मुस्लिम बिन अकील तुम जाओ और जाने के बाद कूफा का जरा सा तुम मुहासबा कर लो, कूफा की सरजमीन पे पहुंचो और जाकर उसका जायजा ले लो, जरा जाकर के उस जमीन को जांच लो, आखिर लोग चाहते क्या है, कूफा वाले आखिर चाहते क्या है, क्या कूफा वाले पहले से अच्छे हो गए हैं, क्या कूफा वाले पहले से नेक हो गए हैं, क्या उनके दिल अब नरम हो चुके हैं। हालांकि कूफा वालों से मेरे आका इस्लाम पहले भी कई मर्तबा धोखा खा चुके थे। आका की जिंदगी और शरीयत मुस्तफा पे कूफा वालों ने बहुत पहले हमला करके छोड़ दिया था। हुसैन पाक फरमाते हैं, जाओ ए मुस्लिम बिन अकील, जाने के बाद जरा सा जायजा ले लो, जाने के बाद जरा सा कूफा की सरजमीन का मुहासबा कर लो, जरा सा उसकी जांच और पड़ताल कर लो, पड़ताल कर लेने के बाद, जांच कर लेने के बाद एक खत लिखना। जब सारी चीजें वहां पे नॉर्मल हो, जब कूफा की सरजमीन पे सारी चीजें नॉर्मल पाई जाए तो मुझको कहना, मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा, मैं कूफा की सरजमीन की तरफ मैं आने की मैं कोशिश करूंगा और कूफा की सरजमीन की तरफ मैं जाने के लिए कोशिश में तैयार हो जाऊंगा। इमाम आली मकाम का ये जुमला सुन्नत था। मुस्लिम बिन अकील जाते हैं, जाने के बाद कूफा की सरजमीन पे पहुंचते हैं। कूफा की सरजमीन पे जब मुस्लिम बिन अकील पहुंचते हैं, मुस्लिम बिन अकील पहुंचते हैं तो 40,000 कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे बैत कर लिया। अल्लाह अल्लाह, 40,000 कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे बैत कर लिया और कहा, ए मुस्लिम आप हमारे इमाम हैं, ए मुस्लिम हम आपका इंतजार कर रहे थे। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि मैं क्या खत लिख दूं कि हुसैन करबला और कूफा की तरफ अब आना शुरू कर दें, उनकी तशरीफ आवरी हो जाए। कूफियों का ये माहौल देख करके मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि मैं उस खत को लिखना शुरू किया। इमाम आली मकाम आप कूफा चले आए, यहाँ लोग पहले की तरह नहीं हैं, यहाँ लोगों के दिल बदल चुके हैं, यहाँ लोग आपको इमाम मानने के लिए तैयार हैं, आपकी इक्तदा करने के लिए यहाँ के लोग तड़प रहे हैं, बेकरार और बेचैन हैं। मुस्लिम बिन अकील का खत पहुंचना था, इमाम आली मकाम की बारगाह में अब खत पहुंच चुका कि आप कूफा तशरीफ लाए। और जैसे ये इब्ने ज़ियाद ने सुना, सुनने के बाद इतना गजबनाक और गुस्सा आया और आने के बाद फौरन कूफा की तरफ वो ध्यान लगाया और कूफा की सरजमीन पे इब्ने ज़ियाद आया और आने के बाद कहा, एक खिताब किया गवर्नर हाउस पे चढ़ के, ए कूफा वालों, तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपना रहबर मान लिया है, तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपना इमाम मान लिया है और मैंने सुना है कि तुमने खत भी लिख दिया है। इमाम हुसैन आप चले आए करबला की सरजमीन के तरफ, कूफियों के सरजमीन के तरफ आपने रुखबत दिला दिया है। आप सब मिल करके इमाम हुसैन को अपना इमाम मानने के लिए तैयार हो चुके हो। एक कूफियों सुनो सुनो, अगर आज के बाद इमाम हुसैन और मुस्लिम बिन अकील के तरफ तुमने अपने हाथों को बढ़ाया तो तुम्हारे हाथों को काट लिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान किया, ए कूफियों सुनो सुनो, अगर तुमने मुस्लिम बिन अकील की आज के बाद बैत किया तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा, तुम्हारी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा, तुमको इसी सरजमीन के नीचे धसा दिया जाएगा, तुमको भी शहीद कर दिया जाएगा, तुमको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने जब इतना हुक्म किया, हुक्म सुनते ही तमाम कूफी थरथरा कांप उठे। हाय, अब तो हमारे बच्चे सलामत नहीं रहेंगे, अब तो हमारी खातूनें सलामत नहीं रहेंगी, अब तो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को इब्ने ज़ियाद कत्ल करवा देगा, अब हमारी बीवियों को कत्ल करवा देगा। हमारे घर आबाद है लेकिन हमारे घर को उजाड़ने की बात कर रहा है, हमारे घर को उजाड़ने की और जलाने की बात कर रहा है। जैसे कूफी इतना सुनते अल्लाह अल्लाह, अब वो मामला शुरू हो गया अल्लाह जा अल्लाह अल्लाह। अब कूफियों के दिल पे इस तरीके से इब्ने ज़ियाद का खौफ तारी हुआ कि फौरन मुस्लिम बिन अकील की उन्होंने बैत को तोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, अब बैत को तोड़ दिया। अल मुख्तसर बैत को तोड़ने के बाद मुस्लिम बिन अकील के जो शहदाई थे
इमाम आली मुकाम के जो कूफी मुंतजिर थे, काश इमाम आली मुकाम आए और आने के बाद हम उनके हाथों पे हाथ रख के बैत कर लें। लेकिन इब्ने ज़ियाद का इतना हुक्म सुनना कि हमारे घर जला दिए जाएंगे। और इब्ने ज़ियाद ने साथ में कहा, ए कूफियों, हमसे तुम हाथ मिला लो, तुम्हारे हाथों में दौलत होगी। हमसे हाथ मिला लो, तुम्हारे हाथ में फला फला जमीनें अता कर दी जाएगी, फला फला कबीले तुम्हारे नाम से मुंसलिक कर दिए जाएंगे। अब कुछ लोग डर के मारे और कुछ लोग लालच में आकर के इब्ने ज़ियाद के हाथों में हाथ दे दिया। और जब हाथ दे दिया, वही जो मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे बैत किए थे, इमाम आली मकाम के जो कासिद को अपना रहबर मान लिए थे, अपना इमाम मान लिए थे, अल्लाह अल्लाह, मामला अब यहाँ से बरअक्स हो चुका है, मामला यहाँ से अब उल्टा हो चुका है। जो लोग इंतजार में थे, जो लोग तो शैदाई थे, जो लोग चाहते थे मुस्लिम बिन अकील तशरीफ लाए, अब जब मुस्लिम बिन अकील तशरीफ ला लिए, फौरन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पे पलट गए और पलट करके उन्होंने ऐलान कर दिया कि आखिर हम क्या काम करें। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मुस्लिम बिन अकील को सबसे पहले तुम लोग शहीद कर दो। और मैंने सुना है उसके साथ 2 बच्चे आए हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, वो मासूम बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है। मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चे और साथ में मुस्लिम आए हैं। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया, ए कूफियों, तुम ये साबित करो कि तुम हमारे तरफ से आ चुके हो, तुम इस बात पे दलील पेश करो। और दलील पेश करने की सूरत क्या थी कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया जाए, मुस्लिम बिन मोहम्मद और इब्राहिम को शहीद कर दिया जाए। फौरन कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ ली और तोड़ने के बाद ये ऐलान कर दिया, ए मुस्लिम बिन अकील, आज से हम आपके बागी हो चुके हैं, ए मुस्लिम बिन अकील, आज से हम आपके दुश्मन हो चुके थे। अल्लाह अल्लाह, वही कूफी जो मुंतजिर थे, काश करबला की सरजमीन के तरफ, इस कूफी सरजमीन के तरफ कोई आए जिसको हम इमाम मान ले, जिसको अपना हम रहबर मान ले, जिसके नाम पे जाने मुस्तफ़ा हम कुर्बान करना शुरू कर दे, शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल पैरा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, वही कूफी फौरन बदल गए, वही कूफी फौरन इख्तलाफ में आ गए। और आने के बाद मुस्लिम बिन अकील को तलाश करने की कोशिश जारी हो गई। अब मुस्लिम बिन अकील को तलाश करना शुरू कर दिया लोगों ने, हाय कोई मुस्लिम बिन अकील को पाए और पा करके कत्ल कर दे। जरा देखें मेरे अजीजों, मुस्लिम बिन अकील जो वहां पे आए और आने के बाद मुहासबा किया कि कूफी के सरजमीन पे कोई खतरा नहीं है। अब मुस्लिम बिन अकील को अपने जान की नहीं पड़ी है, बल्कि वो सोच रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, अब तो मैंने इमाम हुसैन की बारगाह में खत मैंने लिख दिया है कि कूफी वाले बदल चुके हैं, कूफी के लोग, कूफा के लोग अब बदल चुके हैं, ये कूफी अब बदल चुके हैं, कूफा की सरजमीन पाक हो चुकी है। इमाम आली मकाम उस खत को जब पढ़ेंगे तो करबला की तरफ, इस सरजमीन के तरफ आने की कोशिश करेंगे, अल्लाह अल्लाह कहीं आ ना जाए। यहाँ के लोग तो अब बदल चुके हैं, यहाँ के लोग तो अब चेंज हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, अब मुस्लिम बिन अकील को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम बिन अकील जाते जाते छुपने की कोशिश करते हैं, वही जो कल बैत होने के लिए अल्लाह अल्लाह तैयार थे, लेकिन आज मुस्लिम बिन अकील के दुश्मन बन बैठे हैं, वही जो कल शैदाई थे लेकिन तलवार लेकर के मुस्लिम बिन अकील को तलाश कर रहे हैं कि कहाँ मुस्लिम बिन, कहाँ उसको कत्ल कर दिया जाए, वही जो बुला करके उनको खाना खिलाया, बुला करके उनको पानी पिलाया, बुला करके उनको खातिरदारी किया, अपने घरों में जगह दिया, लेकिन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पे आकर के अल्लाह अल्लाह इस तरीके से बदल गए। अब लोग दुश्मन हो गए, कोई मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में रहने की गुंजाइश नहीं दे रहा है, कोई मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह तक देना नहीं चाहता, सब बागी बन चुके हैं, सब दुश्मन बन चुके हैं। मुस्लिम बिन अकील का एक शायदाई था जिसका नाम हानी था, हानी बुलाते हैं और बुलाने के बाद फरमाते हैं, ए मुस्लिम बिन अकील, आओ मेरे घर में कुछ देर आराम कर लो, जैसे रात कट जाएगी तुम्हें मैं रास्ता बता दूंगा, तुम मदीना शरीफ चले जाना, तुम्हें मैं रास्ता दिखा दूंगा, तुम मदीना शरीफ चले जाना। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, मुझे अपनी जान की नहीं पड़ी है, मुझे इस बात की खबर नहीं है कि मेरी जान चली जाएगी, बल्कि मुझे तो इस बात का गम सताया जा रहा है कि मैंने खत इमाम हुसैन के नाम कर दिया है। मुस्लिम बिन अकील जाते हैं और हानी के घर पे कुछ देर आराम करते हैं।
इतने में वही कूफा वाले, वही कूफी अपनी नंगी तलवारों को लेकर के तलाश करना शुरू करते हैं कि देखो किसके घर में मुस्लिम बिन अकील मौजूद है, किसके दरवाजे के अंदर मुस्लिम बिन अकील मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, वो कूफी जाते हैं, जाने के बाद जरा सा आहट पाते हैं। जरा सा आहट क्या पाते हैं, लगता कि हानि के घर में मुस्लिम बिन अकील आराम फरमा रहे हैं। दो गद्दार मुस्लिम बिन अकील के घर के पीछे गए और वहीं पे मुस्लिम बिन अकील आराम फरमा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मामला क्या हुआ, लोग जान गए, वो गद्दार वो कूफी जान गए कि मुस्लिम बिन अकील इसी दरवाजे के अंदर है। फौरन दरवाजे को खोला और मुस्लिम बिन अकील के सर पे ऐसा तलवार और नेज़ों की बरसात करना शुरू कर दिया, इस तरीके से मारना शुरू कर दिया। वो मंजर जब हमारे नजरों के सामने गुजरता, अल्लाह अल्लाह, हमको कयामत का मंजर नजर आना शुरू हो जाता है। वो लोग कैसे बदल सकते हैं, जो लोग खाना खिलाने के लिए तैयार थे, जो लोग पानी पिलाने के लिए तैयार थे, जो लोग इमाम मानने के लिए तैयार थे, लेकिन आज वही कूफी उनके खून के प्यासे बन चुके थे। वही कूफी उनके खून को चूसना चाहते थे, पीना चाहते थे, उनको कत्ल करने की कोशिश करना चाह रहे थे। इतने में क्या देखा जाता है, दो गद्दार आते हैं और मुस्लिम बिन अकील के सर पे मारना शुरू करते हैं। मुस्लिम बिन अकील बेहोश हो जाते हैं। इब्ने ज़ियाद की बारगाह में मुस्लिम बिन अकील को पेश किया जाता है और अल्लाह अल्लाह, करबो बला के हवाले से जो सबसे पहले शहीद हुए, उस शहीद का नाम मुस्लिम बिन अकील है। यजीद और उसके गुलाम, उसके सिपाही सलार और तमाम यजीदियों ने यह फैसला किया कि मुस्लिम बिन अकील को यहीं पे कत्ल कर दिया जाए, मुस्लिम बिन अकील को यहीं पे शहीद कर दिया जाए। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि यहीं पे मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया जाए और पहली लकीर लिखी गई और मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील को जन्नत में पहुंचा दिया गया। जैसे गर्दन कटने के करीब था, मुस्लिम बिन अकील ने यह सोचा है, मेरे इमाम, अब तो आपकी बारगाह में मैंने खत लिख दिया है, ये कूफी तो अब बदल चुके हैं। मेरे इमाम, अब अल्लाह आपका मुहाफिज है, मैं उस दुनिया से खैराबाद कहता हूँ। और फौरन मुस्लिम बिन अकील के सर को तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये करबो बला की सरजमीन पे पहली तारीख थी जो यौम शहादत और जो शहादत का जाम पिया, उस नौजवान का नाम मुस्लिम बिन अकील है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहदाने करबो बला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अब जालिमों को रहा न गया। जालिम यहाँ तक खून के प्यासे हो चुके थे, उन्होंने हुक्म दिया कि मुस्लिम बिन अकील के जो दो बच्चे आए हुए हैं, मैंने सुना है कि इसके साथ दो इसके बच्चे भी आए थे। अल्लाह अल्लाह, वो नन्हे नन्हे बच्चे, वो बागे फातिमा के फूल, वो मुस्तफा जाने रहमत के गुले शहदाई के फूल, जो अभी अभी नन्हे नन्हे बच्चे थे, उसने ऐलान किया उन नन्हे बच्चों को सर को भी काट के मेरी बारगाह में पेश किया जाए, और जो सर काट करके मेरी बारगाह में लेकर के आएगा, मैं फला फला जमीन उसके नाम कर दूंगा, मैं फला फला मकामात उसके नाम कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्लिम बिन अकील के दो बच्चे जो अभी मासूम तर हैं, जो भी मासूम से भी मासूम है, मोहम्मद और इब्राहिम को लोगों ने तलाशना शुरू कर दिया। काजी शरीफ एक नामी थे, अपने घर में उन्होंने पनाह दिया था, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को अपने घर में जगह दिया था और ये कहा, ये मेरे बच्चों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी नबी का ये गुलाम जिंदा है, तुम्हें इस सरजमीन से उठा करके मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे पहुंचाने का काम ये काजी शरीफ करेगा, ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम करेगा। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, अल्लाह को कुछ और ही अल्लाह की मंजूरी थी। अल्लाह अल्लाह, काजी शरीफ ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, सुबह के वक्त में एक काफिला रवाना होगा, एक काफिला अपने दरवाजे इस रास्ते से गुजरेगा, जब वो काफिला मदीना की तरफ रवाना होगा ना, ये मोहम्मद और इब्राहिम को लेना और उस काफिले के साथ कर देना, ये मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाएंगे, प्यारे आका इस्लाम की शहर मुबारक में पहुंच जाएंगे और वहां पे इनकी जिंदगी महफूज हो जाएगी। उनके बेटे ने कहा, अब्बा जान, सुबह होने का इंतजार है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अभी सुबह हुई, सुबह होने के बाद जैसे उनके
उनके बेटे असद ने मोहम्मद और इब्राहिम को अपने हाथों में लिया और लेने के बाद बाहर ले गए तो क्या देखा कि काफिला दूर जा चुका है, काफिला तवील का रास्ता पकड़ चुका है। मोहम्मद और इब्राहिम को कहते हैं मैं तो दौड़ नहीं सकता, ए मेरे बच्चों जरा सा जोरी से दौड़ लगाओ और दौड़ लगाओ, हो सकता है कि तुम पा जाओ काफिले को। जब काफिले को पा जाना तो तुम मदीनतुल मुनव्वरा तक पहुंच जाओगे। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जरा बताइए दौड़ने की शक्ति कितनी उनके अंदर मौजूद होगी, दौड़ने की ताकत उनके अंदर कितनी पाई जाएगी। इमाम मुस्लिम के वो दो बच्चे, वो दो फूल दौड़ना शुरू कर देते हैं और जब दौड़ते दौड़ते जाते हैं अल्लाह अल्लाह दिन भर का सफर गुजर जाता है, फिर शाम हो जाती है। वो छोटे छोटे बच्चे उनके पैर जख्म हो चुके थे, उनके पैर इस तरीके से खून से रेजा हो चुके थे जो उस सरजमीन पे चला करते थे। वो बच्चे जिनके पैर चूमने के काबिल थे, वो बच्चे जो उनके पैर, जिनके पैरों की तरह हमारी जन्नत है, जिनके पैरों की तरह ये तमाम गुलाम अपने सर को कटवाना पसंद कर देंगे, उन पैरों को जख्मी किया गया, उन पैरों में तकलीफ आ गई। छोटे छोटे बच्चे हैं मोहम्मद और इब्राहिम, वहीं पे गिर जाते हैं और गिर जाने के बाद बड़ा कहता है ए बेटे, ए मेरे भाई, हमारे बाप को तो शहीद कर दिया गया लेकिन ऐसा लगता है कि हमको भी शहीद कर दिया जाएगा। ए मेरे छोटे, ऐसा महसूस होता है कि हम काफिले तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे नजदीक वो काफिला नहीं है बल्कि बहुत दूर चल गया है। चलो रात का यहीं पे इंतजार करते हैं, सुबह होगी तो फिर सफर को जारी किया जाएगा, सुबह होगी तो फिर सफर को आगाज तर किया जाएगा। मोहम्मद कहते ठीक है मेरे भाई। इब्राहिम और मोहम्मद में इतनी जब बातें हो जाती है दोनों बात को मान लेते हैं और उसके बाद वहीं पे रुक जाते हैं। रुकने के बाद क्या देखते हैं, एक दरिया है, जो दरिया जो कूफा ही के अंदर मौजूद था। दिन भर के दौड़े लेकिन कूफा भी पार न कर पाए। उस दरिया के करीब जाते हैं, जाने के बाद सोचते हैं कि कुछ पानी के कतरे मिल जाएंगे, कुछ पानी हम पी लेंगे, हमारे अंदर ताकत और सकत आ जाएगी तो फिर सफर को जारी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ना हम शुरू कर देंगे, फिर आगे जाना हम शुरू कर देंगे। अब ये सोच करके दरिया के करीब गए। वो दोनों बच्चे जो माँ बाप के सर के साए तले रहना था, लेकिन बाप का साया उठ चुका है, कोई उनका रहगर नहीं है, कोई उनको देखने और कोई उनकी परवरिश करने वाला नहीं है, कोई उनका मुहाफिज नहीं है। वो दोनों बच्चे जाते हैं, जाने के बाद दरिया के किनारे बैठ कर रो रहे हैं, पानी को पिए या आंसुओं से अपने प्यास को बुझाएं। दोनों बच्चे रो रहे हैं, अब हमारे बाप का साया हमारे सर से उठ चुका है, अल्लाह हमारी किस तरीके से मदद फरमाएगा। इतने में एक खातून आती है, खातून जब देखती है क्या फरमाती, तुम कौन हो? वो दोनों बच्चे फरमाते हैं हम मुस्लिम बिन अकील के दो बच्चे हैं, मेरा नाम मोहम्मद है, एक कहता मेरा नाम इब्राहिम है। दोनों बच्चों ने अपने नाम को बताया। जैसे वो नेक खातून ने सुना ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, अल्लाह अल्लाह ये तो जन्नती दो फूल है, ये तो जन्नती दो दरख्त हैं, इन दरख्तों को, इन फूलों को यहाँ रहने की जरूरत कैसे? इनके पैर में इतने जख्म, इनके हाथ में इतने जख्म, इनके चेहरे इस तरीके से मुरझाए हुए हैं जिनके चेहरे देख करके चांद और सूरज पनाह मांगता है, इनके चेहरे इस तरीके से मुरझाए हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह दोनों बच्चों को साथ लेती है और साथ लेने के बाद अपनी मलिका अपनी आका के पास पहुंचती है। जब अपने मलिका के पास पहुंचती है, उस औरत ने अपनी मलिका के बारगाह में उन दो बच्चों को पेश किया और पेश करने के बाद अपनी मलिका से कहा ए मलिका, मैं आज बड़ी अनमोल मैं तोहफा लेके आई हूँ। मलिका ने कहा वो तोहफा क्या है? मलिका ने जब इतना कहा वो तोहफा क्या है, वो औरत, वो खातून, वो कनीज कहती है ये मेरी मलिका, जन्नत के मैं दो फूल लेकर के आई हूँ, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहिम है। अल्लाह अल्लाह। जैसे मलिका सुनती है, सुनने के बाद बच्चों को देखती है, आंखों से एक तरफ आंसू जारी है। ये बच्चों के पैर जख्म कैसे हो गए? इन बच्चों को किसने तकलीफ दे दिया? अल्लाह अल्लाह दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाती है, अपने सीने से लगा लेने के बाद प्यार और मोहब्बत करती है, फिर नहलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, उन बच्चों को खाना खिलाती है, उन बच्चों को पानी पिलाती है, उन बच्चों को खिलाने और पिलाने के बाद कहती है बेटे चलो पीछे वाले कमरे में आराम करो। जैसे सुबह हो जाएगी, अब तो रात का वक्त हो चुका है, रात में सफर करना आसान नहीं होता है। सुबह हो जाएगी तो फिर वो जब काफिला गुजरेगा तो मैं काफिले के हमकिनार कर दूंगी, फिर
मैं काफिले के साथ तुम्हारे साथ को दे दूंगी और तुम मदीनतुल मुनव्वरा तक पहुंच जाओगे। वो खातून, वो जन्नती खातून दोनों फूल को सुला देती है। सुला देने के बाद उसका शौहर जो कूफा की सरजमीन से ताल्लुक रखता था, जिसका नाम हारिस था, इतना बड़ा जालिम और इतना बड़ा मरदूद था, लेकिन खातून जन्नती खातूनों में एक खातून थी, लेकिन शौहर जो था बड़ा मरदूद था, बड़ा लईन था। उसका शौहर थके मारे आया और आने के बाद कहा खाना दो। बीवी ने खाना दिया, कहा कि अभी मुझको 2 बच्चों को तलाश करना, मैं निकलता हूँ घर से बाहर, मैं 2 बच्चों की तलाश में आया हुआ हूँ। अगर वो 2 बच्चे तुम्हें नजर आ जाए, अगर वो 2 बच्चे तुम्हें मिल जाए तो मेरी खातून, मेरी बीवी, उन 2 बच्चों का पता मुझको बता देना। इब्ने ज़ियाद ने बड़ा इनाम रखा है, इब्ने ज़ियाद ने बड़ी कीमत रखी है उन 2 बच्चों के नाम पे। अल्लाह अल्लाह, वो कहती है जाओ जाओ, तुम्हें मिलेंगे तो 2 बच्चों का मैं पता बता दूंगी। लेकिन वो 2 बच्चे आराम कर रहे थे, अभी उनको नींद लगी और नींद लगने के बाद ख्वाब में क्या देखते हैं कि मेरे बाबा हमारे ख्वाब में आए और ख्वाब में आने के बाद फरमाते हैं, ए मेरे बेटे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी राह तक रहा हूँ, कब तुम आओगे और प्यारे नाना जा के हाथों से शफाअत का जाम पियोगे। आबे कौसर मैं लेके खड़ा हूँ। जैसे ये 2 बच्चे ख्वाब में देखते चूक जाते, घबरा जाते, परेशान हो जाते हैं और नींद खुल जाती है, तो दोनों बच्चों ने रोना और धोना शुरू कर दिया। हाय मेरे बाप, अब आपका तो साया हमारे सर पे न रहा। जैसे हारिस नामी शख्स ने इतनी आवाज सुनी, आवाज सुनने के बाद उस हारिस ने कहा, ए मेरी बीवी तूने मुझसे गद्दारी किया। इसी दरवाजे के अंदर लगता है कि दोनों बच्चे मौजूद हैं, जिन बच्चों को मैं शहर शहर, मैं गांव गांव, मैं इस घर से लेकर के उस घर तक मैं तलाश कर रहा हूं, वो 2 बच्चे मेरे घर के अंदर मौजूद हैं और मुझे पता नहीं है। गोया कि दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजों को तोड़ देने के बाद अंदर जाता है, क्या देखता कि दोनों बच्चे आपस में लिपट के सिपट के सो रहे हैं, दोनों बच्चे आपस में गले लग करके रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उस जालिम को तरस ना आया। वो अपनी जबान में कह रहे थे, बाबा जान अब तो हमारा देखने वाला कोई नहीं, ए मेरे बाबा जान अब तो आपका हाथ हमारे सर पे नहीं है, ये 2 बच्चे कह रहे हैं। लेकिन जालिम को इतना भी तरस ना आया। ये जन्नती फूल है, ये वही फूल है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने बागीचे में खिलाया है, ये वही फूल है जो आका अलैहिस्सलाम की आल से आते हैं। उस जालिम ने जुल्म की इंतहा कर दी और दोनों बच्चों को वो बाल, अल्लाह अल्लाह, जो बाल, अगर एक बाल हमें आपको मिल जाए तो अपनी किस्मत की मेरास समझते हैं। अगर अहले खानदान और इमाम आली मकाम के कुंबे के हवाले से मालूम चल जाए कि उनके खानदान का फला नामी शख्स का ये जूता है, तो उस जूतों को अपने सर का ताज बना ले। लेकिन वो जालिम मरदूद उन नन्हे नन्हे बच्चों को बालों को पकड़ता है और वो चेहरे, जिन चेहरों के बारे में मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि नूर चमकता, नूर, वो नूर देखने के लिए साहबे कराम बेकरार और बेचैन रहा करते हैं। लेकिन उन नूर जैसे चेहरों पे हारिस ने थप्पड़ मारा। अल्लाह अल्लाह, उस मंजर को जब जमीन देखी तो जमीन कांप गई, उस मंजर को जब आसमान देखा तो आसमान कांप गया, रूए जमीन का जर्रा जर्रा कांपना शुरू कर दिया। अरे जन्नती फूलों के तमाचे मारे जा रहे हैं, जन्नती फूलों के बाल पकड़े जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो हारिस नामी शख्स जो बड़ा जालिम शख्स था, उन 2 बच्चों को घिसटते हुए बाहर लाया और बाहर लाने के बाद उन 2 बच्चों को एक नदी के किनारे ले गया और किनारे ले जाने के बाद दोनों बच्चों को सर को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, वो 2 बच्चे जिनके सर अब तन से जुदा हो गए, शरीर को उसी नदी में बहा दिया और 2 सर अपने हाथ में लिया और हाथ लेने के बाद इब्ने ज़ियाद की बारगाह में गया। अल्लाह अल्लाह, वो 2 बच्चों की शहादत हुई और दूसरी शहादत करबला की सरजमीन से हमें और आपको पता चली। लेकिन उन जालिमों को तरस न आया, वो जालिम यहीं पे न रुके। अब यहाँ पे मुस्लिम और 2 बच्चों की शहादत हो गई और हुसैन पाक चलने की तैयारी में है कि चला जाए। हुसैन पाक अपने रुफ़का को, अपने साथियों को, अपनी बैत को अपनी साथ लेते और करबला की सरजमीन की तरफ चलना शुरू कर दिए।
उनको खबर नहीं कि मेरे 2 बच्चे शहीद कर दिए गए, उनको खबर नहीं कि मेरे 2 फूल शहीद कर दिए गए, मेरा भाई शहीद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह खबर ना है। सफर का आगाज शुरू करते हैं और करबो बला की सरजमीन पे आते आते कोई नामो निशान नहीं था, कोई पहचान की अलामत न थी। घोड़ा आया और आने के बाद इमाम हुसैन का घोड़ा जो था करबो बला की सरजमीन को पहचान लिया, करबो बला की सरजमीन को पहचान लिया, खाक की खुशबू पहचान लिया और रुक गया। घोड़ा आगे जाने का नाम नहीं। तो किसी ने कहा घोड़ा आगे कैसे जाए, यही तो सरजमीन करबो बला है। वाह क्या क्या बहुत यही सरजमीन करबो बला है। इमाम आली मुकाम ने फौरन डेरा डाल दिया, अपने रुफ़का को, अपनी बैत को कहा यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन के ताल्लुक से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बशारत सुनाई, जिस सरजमीन के ताल्लुक से मेरे बाबा जान खिताब फरमाते थे मुझसे, जिस सरजमीन के ताल्लुक से मेरी माँ खिताब फरमाती थी, जिस सरजमीन के ताल्लुक से उम्मे सलमा खिताब फरमाती थी, जिस सरजमीन के ताल्लुक से अबू बकर सिद्दीक खिताब फरमाते थे, जिस सरजमीन के ताल्लुक से उमर फारूक खिताब फरमाते थे, जिस सरजमीन के ताल्लुक से तमाम अहले बैत ये खिताब फरमाते थे, वही सरजमीन है जिस सरजमीन पे हमारी जंग होगी। यही सरजमीन है, इसी सरजमीन पे नाना जान की शरीयत की मुहाफिज किया जाएगा, नाना जान की शरीयत को बचाया जाएगा, तमाम कुंबा इसी सरजमीन पे कटेगा। गोया की करबो बला की सरजमीन यही है। अब यहीं पे डेरा डाल दिया जाए, यहीं पे अब डेरा डाल दिया जाए। इतने में इब्ने सअद आता है। आने के बाद मेरे हुसैन पाक से खिताब करता है, हुसैन यहां से चले जाओ, तुम्हारे जान की खैर नहीं है। इब्ने सअद को यजीद इब्ने ज़ियाद ने भेजा, जाकर के कह दो अब आ गया है तो बैत कबूल कर ले, आ गया है तो मंजूर कर ले, वरना यहीं से चला जाए और यजीद के हाथों पे हाथ रख दे, उसकी बात को बात मान ले। इमाम आली मकाम कहते रह गए, इब्ने सअद मेरी बात यजीद तक तुम पहुंचाओ, मेरी बात यजीद की बारगाह में पहुंचाओ कि हुसैन उनसे मुलाकात करना चाहता। लेकिन यजीद डरपोक अपने घर से निकले तब तो क्या जुमला यजीद अपने महल के अंदर से निकले तब तो जमाने के लोग कहते यजीद जालिम नहीं था, लेकिन जुल्म की इंतहा अगर रुए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा किसी ने कहा तो उस शख्स का नाम यजीद है। वाह। अब इब्ने सअद से खिताब होता है, फरमाते हुसैन पाक की मेरी बात को मंजूर करो और मुझे जाने की इजाजत दो, मैं यजीद से मुलाकात करूं। वो जानता नहीं कि मैं कौन हूं, वो पहचानता नहीं कि मैं किसका बेटा हूं, वो जानता नहीं कि मेरा नाना कौन है, मेरी माँ कौन है। इब्ने सअद से खिताब फरमाते हैं और अपने अहल अयाल के नजदीक इस खिताब को रखते हैं कि सुनो सुनो, ये साथ जो है अब मानने को तैयार नहीं है। इब्ने ज़ियाद जो है ये यजीदी अब मानने को तैयार नहीं है। मेरे इमाम ने खुतबा दिया और खुतबे के अंदर कहा अगर किसी को जाना है तो चला जाए, हुसैन काफी है, अगर किसी को लौटना है तो लौट जाए, हुसैन काफी है। इस वजह से मेरे 2 बच्चे भी शहीद कर दिए गए, मेरे मुस्लिम बिन अकील भी शहीद कर दिए गए। अब मुस्तफा जान की शरीयत को बचाना हुसैन के हाथ में है। आज हुसैन शहीद होगा या हुसैन इस तरीके से काम करेगा जो इसके बाद भी रुए जमीन पे तारीख रचेगा, जो इसके बाद भी लोग इस तारीख से अपने नाम का आगाज करेंगे। हुसैन पाक ने ऐलान कर दिया कि जिसको लौटना है लौट जाए, जिसको जाना है चला जाए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं, कोई रुफ़का अपने घर जाने को तैयार नहीं। सारे लोगों ने अल मुख्तसर कहा, मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा, उनके शहदाइयों ने कहा, उनके मानने वालों ने कहा, उनकी बैत ने कहा, उनकी आल ने कहा, ए हुसैन जिस रास्ते पे आप चलेंगे हम आपके साथ चलते आए हैं और इंशाअल्लाह जामे शहादत भी आपके साथ हम पिएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहदाने करबो बला,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब आप साथ हो जाएं मेरे अजीजों। अब यहाँ से 7वीं मुहर्रमुल हराम शुरू हुई, और जैसे 7वीं मुहर्रमुल हराम शुरू हुई, इब्ने ज़ात ने कहा, इब्ने साद, तुम नहरे फुरात का जो पानी है वो हुसैन उसके खानदान वालों पे बंद कर दो। हुसैन और उसके खानदान वालों पे बंद कर दो। पानी को बंद कर दिया गया। अब 3 दिन भूख और प्यास की शिद्दत में हुसैन पाक और अहले खानदान की जिंदगी गुजर रही है। अब 3 दिन गुजरते रहे, और जैसे यौम आशूरा का दिन आया, मेरे इमाम ने कहा ये वही दिन है जिस दिन में मेरा भाई अब्बास शहीद किया जाएगा। ये वही दिन है जिस दिन मेरे हसन का बेटा कासिम शहीद किया जाएगा। ये वही दिन है जिस दिन मेरा बेटा अली अकबर शहीद किया जाएगा। ये वही दिन है जिस दिन में मेरा छोटा सा बेटा, मेरा नन्ना सा बेटा, मेरा नन्ना असगर शहीद किया जाएगा। और हत्ता कि ये वही दिन है जिस दिन ये इमाम खुद जामे शहादत नोश फरमाएगा। अब ऐलान का जंग कर दिया गया, जंग का ऐलान कर दिया गया। और यके बाद दीगरे अल मुख्तसर में इस बात को कर दूं, चूंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मेरा वक्त करीब हो चुका है। 11 बजे का वक्त मुझको दिया गया था कि 11 बजे तक आप बोलिए, और 10:57 मेरे मोबाइल के अंदर टाइम बता रहा है। लेकिन हुसैन पाक की बात आ गई तो शहादत में आपको बयान करके गुजर जाऊं। ये के बाद दीगरे अब्बास भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए। कासिम की जवानी भी लूट ले गई, अली अकबर की जवानी भी लूट ले गई। यहां तक आपने सुना नन्हे से फूल अली असगर भी शहीद हो गए। ये के बाद दीगरे तमाम रुफ़क़ा, तमाम उनके जानसार अपने अपने बारी में आकर के यौम आशूरा के दिन जामे शहादत नोश कर लिए, जामे शहादत पी लिए। यहाँ तक अल्लाह अल्लाह सब लोग अब फना हो चुके हैं। सब लोगों की लाशें यहाँ से वहाँ तक बिखरी हुई है। कोई किसी की लाश इधर है, किसी की लाश उधर है। इमाम आली मुकाम लाश को उठाते और अपने कबीले के अंदर करते, अपने खेमे के अंदर करते। इमाम आली मुकाम किसी लाश के पास जाते हैं, फिर उसके लाश के पास जाते हैं, और ये के बाद दीगरे सारे लाशों को जमा शुरू करना कर देते हैं। किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर कटे हुए हैं, किसी के कान कटे हुए हैं, किसी का गला कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, वो खूनी मंजर अगर अपने ज़हन के नजदीक जब हमने तवारीख में पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह, खून के आंसू हम और आप रोना शुरू कर देंगे। खून के आंसुओं की बरसात शुरू हो जाएगी। वो हुसैन, अरे तेरी हिम्मत को सलाम, तूने अली अकबर की जवानी लुटते हुए देखा, तूने कासिम की जवानी लुटते हुए देखा, तूने भाई अब्बास की जवानी लुटते हुए देखा। ए हुसैन, तेरी अजमत को सलाम, तेरी शहादत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे सबर को सलाम। ए हुसैन, तूने ये के बाद दीगरे अपने खानदान वालों को कटवा दिया, अपने खानदान वालों को तूने शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम की बारी आई, इमाम हुसैन की बारी आई। बहन ज़ैनब से कहते हैं, ए मेरी बहन, अब तो कोई बचा नहीं, अब तो कोई जाने वाला तैयार नहीं है। जाओ, जाने के बाद नाना जान के उस जुब्बे को लेके आओ, जिस जुब्बे को पहन के आज हुसैन मैदान में उतरेगा। बाबा अली का वो तीर लेकर के आओ, जिस तीर और तलवार को लेकर के, जिस तलवार को लेकर के आज हुसैन अली का बेटा करबला की सरजमीन पे उतरेगा। ए मेरी बहन, जाओ और जाने के बाद उस्मान की एक अलामत लेके आओ, अली की एक अलामत लेके आओ, अबू बकर की एक अलामत लेके आओ, हजरत उमर की एक अलामत लेकर के आओ, मेरी माँ की एक अलामत लेकर के आओ। ज़ैनब फरमाती है, मेरे भैया, माँ की अलामत तो वो अलामत है, वो अलामत अल्लाह अल्लाह जिसमें फरिश्ते जाने सार जाए, जिसमें फरिश्ते अपनी जाने कुर्बान कर दे। वो अलामत क्या थी? वो अलामत कौन सी चीज थी? ज़ैनब फरमाती, मेरे भैया, जब बचपने का आलम था, माँ जब इस दुनिया को छोड़ जाने के करीब थी, माँ मेरे पास आती है और आने के बाद फरमाती है, मेरी बेटी ज़ैनब, सुनो सुनो, एक अलामत, एक तोहफा मैं तुम्हें दिए जा रही हूँ, एक अमानत मैं तुम्हारे नाम किए जा रही हूँ। वो अमानत क्या है? वो अमानत फातिमा ज़हरा का
चादर मुबारक है, वो चादर जिसके साए तले इस उम्मत की बख्शिश की जमानत दी गई है, वो चादर जिसमें 70-72 पेवंद लगे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। और ज़ैनब फरमाती है कि मेरे भाई हुसैन, माँ ने बचपने के आलम में वो अमानत मुझको दिया था, वो चादर दिया था। मैंने माँ से पूछा था, माँ आखिर इस चादर का मैं करूंगी क्या, आखिर इस चादर का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाएगा। माँ ने कहा, मेरी बेटी, जब तेरा भाई हुसैन करबला की सरजमीन पे तमाम खानदान वालों को कटवा देगा, तमाम रुफ़क़ा को कटवा देगा, जब आखिरी उसकी बारी आएगी तो चादर को दे देना और कहना माँ की दुआ तेरे साथ है। अल्लाह अल्लाह। माँ की दुआ तेरे साथ है। अब उस चादर को लेते हैं, लेने के बाद उस चादर को अपने बदन पे ओढ़ लेते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का इमाम अभी सर के ऊपर मौजूद है, बाबा अली का वो तलवार मौजूद है, जाफरे तैयार का वो तीर मौजूद है। सारी चीजों को ले लेते हैं। लेने के बाद इजाजत मांगते हैं, मेरी बहन इजाजत दो, अब तो कोई बचा नहीं, अब तो मेरा कोई बेटा भी मौजूद नहीं है, अब तो मेरा कोई भतीजा भी मौजूद नहीं है, अब तो मेरे भाई को भी शहीद कर दिया गया। ए मेरी बहन, अब कोई मर्द मौजूद नहीं है। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होते हैं और वो बीमारी के हालत में मौजूद थे। खड़े होते फरमाते हैं, बाबा जान, आप मर्द की बात कर रहे हैं, मैं मौजूद हूं, मैं अभी लड़ने के लिए तैयार हूं। इमाम आली मकाम ने कहा, मेरे बेटे, तुम तो अभी बड़ी बीमारी के आलम में हो, तुम बड़ी ज़ईफी के आलम में हो, और मैं चाहता हूं कि तुम करबला की सरजमीन से वापस जाओ। इस खानदान में जो लोग बच जाएंगे, आखिर उनको मदीना पहुंचाने वाला भी कोई होना चाहिए। उसके बाद खानदान आगे बढ़ाने की किसी को जरूरत है ना, जरूरी है, और तुम्हें करबला के सरजमीन से मदीना जाना होगा। इजाजत नहीं देते हैं। और उसके बाद हुसैन पाक मैदान कारजार में उतर जाते हैं। अल मुख्तसर उतरने के बाद ये के बाद दीगरे यजीदियों को काटना शुरू कर दिया, ढेर करना शुरू कर दिया। अब मैदान करबला कांपना शुरू कर दिया। अब तो हुसैन इब्ने अली मैदान में आ चुका है, अब तो इसके मुकाबिल में कोई नहीं है। हुसैन पाक लड़ते 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 यजीदियों को फिन्नार करते करते, ये के बाद दीगरे जहन्नम रसीद करते करते, इतना इमाम आली मुकाम लड़े और इतने तीरों तलवार की बारिशात उनके ऊपर हुई कि किताबों के अंदर मैंने पढ़ा, इमाम आली मुकाम के नाम, इमाम आली मुकाम के बदन पे 300 से जायद जख्म पाए गए। अल्लाह अल्लाह, 300 से जायद जख्म पाए गए। इतने में नमाज का वक्त हुआ। इमाम आली मुकाम ने कहा, इब्ने ज़ियाद, वो नमाज जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कभी छोड़ा नहीं, वो नमाज जिस नमाज का मैं मुहाफिज हूं, नमाज पढ़ ली जाए। नमाज का वक्त करीब आया। यजीदियों ने देखा ये हुसैन इतने जख्म खा लेने के बाद भी, हुसैन इतने तीर और तलवार के जख्म खा लेने के बाद भी लड़ने को तैयार है। ऐ लोगों, सुनो सुनो, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, तुम्हें इससे अच्छा मौका मैसर नहीं हो सकता है, दौड़ो और हुसैन को शहीद कर दो। अल्लाह अल्लाह। नमाज की हालत में बुज़दिलो यजीद ने इमाम आली मुकाम के गर्दन को सरे अनवर से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत का जाम पिया, लेकिन शहीद वो होता है जो मरता नहीं, मर के भी कुरान की हिफाजत करने के वाले का नाम शहीद आजम है। मर के भी, शहीद होकर के भी मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पढ़ने का नाम इमाम हुसैन है। गोया कि कुरान ऐलान करता है, ए हुसैन, तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। कुरान ऐलान करता है, वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ए हुसैन, तुम्हारी अजमत में तो कुरान को नाजिल किया गया। कुरान कहता है, ए लोगों, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाए, तुम उन्हें मुर्दा मत समझो, तुम उन्हें मुर्दा मत समझो। अरे वो जिंदा है, जिंदा।
लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर और ढंग नहीं है। नहीं, बहुत तुम समझ नहीं सकते जो समझना नहीं चाहते, लेकिन जो समझना चाहते हैं वो बैठे हुए हैं। जो इमाम आली मुकाम को जिंदा समझते हैं, जो कुरान मुकद्दस के हुरूफ को मानते हैं, वो बैठे हैं। और कुरान कहता है दुनिया का कोई मुअर्रिख दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं, बल्कि कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह कहता कि मेरा हुसैन जिंदा है, उसके साथ जो शहीद हुए सब जिंदा हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत के वो नवासे जिंदा, तो कुरान भी जिंदा, इस्लाम भी जिंदा, शरीयत मुस्तफ़ा भी जिंदा, मज़हब इस्लाम के कवानीन भी जिंदा। गोया कि यजीद मिट गया रात के अंधेरों में, हुसैन पाक जिंदा है आज भी उजालों की तरह। वमा अलैना इल्ला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।